नमस्कार दोस्तों आज हम रिट की 24 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट थी उसकी आंसर की के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये वो आंसर की है जिसमें सभी कोचिंगों को आंसर की को देख के इस आंसर की को बनाया गया है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सभी प्रश्नों का उत्तर देखें और अपने उत्तर में लाइए। तो दोस्तों आपका समय खराब न करते हुए हम चलते हैं और पहला प्रश्न देखिए। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का लगभग सभी कोचिंगों ने डिसलेक्सिया आंसर बताया है। ऑप्शन सी इसका आंसर बताया गया है। क्वेश्चन 2 है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी कोचिंगों ने द्वंद्व समास डी बताया है, द्वंद्व बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है चिंतन में समानुवर्ती बताया गया है। दोस्तों ये सभी प्रश्नों के आंसर अलग अलग साइकोलॉजी के टीचर्स जैसे धीर सिंह धाबाई, वंदना जादौन, अशोक पारिक या फिर परिष्कार मिशन कोचिंग, इनके द्वारा जो फाइनल उत्तर बताए गए उन सभी के उत्तरों का निष्कर्ष यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। इसलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो ट्राइसोमी 21 को डाउन सिलेक्शन कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। तो पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति और विशेष कक्षाएं। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, उपचारात्मक अध्यापन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इसका आंसर क्या बताया गया है, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका फाइनल आंसर बताया गया है कोहलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर बताया गया है निष्पादन का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, सिगमंड फ्रायड। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थ्रोनडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, साचर्य का नियम, ऑप्शन बी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण के इस ध्रुव के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर है प्रदर्शन का स्तर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डॉल्ट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या बताया गया है, सूक्ष्म शिक्षण। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर क्या है, आवश्यकता, अंतरोदय, प्रोत्साहन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, फाइनल आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका फाइनल आंसर सभी कोचिंगों द्वारा बताया है, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका फाइनल आंसर की
मूल्यांकन यानी ऑप्शन बी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 2005। क्वेश्चन नंबर 17, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या बताया गया है? उपलब्धि यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में धीर सिंह दाभाई सर ने तो क्रियाविधि बताया है, जबकि अन्य कोचिंगों ने इसका आंसर क्या बताया है? नैदानिक बताया है। तो ये देखते हैं फाइनल आंसर की में इसका आंसर क्या आता है। प्रश्न नंबर 19, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका भी धीर सिंह दाभाई सर ने तो इसका आंसर ऑटोसोम्स बताया है, जबकि अन्य टीचरों ने इसका आंसर एलील बताया है। तो ये भी प्रश्न जब फाइनल आंसर की आएगी आरबीएससी की, तो इसमें देखा जाएगा इसका आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका फाइनल आंसर इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो इसका फाइनल आंसर अधिग्रहण। 22 नंबर देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किसके द्वारा है? कोहेलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है? अभिक्षमता में अंतर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है? आदत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? ऑप्शन ए है MMPI, ऑप्शन बी है 16PF, ऑप्शन सी है EPPS और ऑप्शन डी है TAT। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? MMPI, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका क्या है? फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 27, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? त्रिआयामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो ये इसका फाइनल आंसर क्या है? बाट या बैटरी, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है अधिगम समानता, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का 30 नंबर, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? देखिए दोस्तों, इसका धीर सिंह दाभाई सर ने तो हेंस आइजेनेक ये बताया इसका आंसर, जबकि अन्य टीचरों ने इसका आंसर पॉल कॉस्ट पर रॉबर्ट मेक्रे बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।